खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलम मोहन, सीनियर डायरेक्टर भी हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से, मेदांता अस्पताल से। डॉक्टर नीलम से हम डिटेल में आगे भी समझेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट में हम डाइट की बात कर रहे हैं और अगले सेगमेंट में हम गैस्ट्रिक पेशेंट्स को लेकर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अमित भार्गव भी हैं, डायरेक्टर हैं मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस अस्पताल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन वली, सीनियर कंसल्टेंट गंगाराम अस्पताल से, और कनिका खन्ना जी, न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ हैं। तो अब क्योंकि बात खाने की हो रही है, तो मेरे ख्याल से कनिका जी आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की डेफिनेशन क्या है? हेल्दी ब्रेकफास्ट शुड इंक्लूड वेल बैलेंस्ड डाइट, जिसमें वेल बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट जिसमें प्रोटीन्स भी होने चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, एंड थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। दे शुड नॉट बी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। सो फाइबर जितना ऐड ऑन करेंगे उतना आपका जो डाइट है, जो भी ब्रेकफास्ट है, इट टेक्स टाइम टू गेट रिलीज blood sugar in your body, and a little bit amount of fat should also be there. So it should be a balanced breakfast. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, बिकॉज देखा गया है कि जो वर्कआउट बहुत करते हैं, दे जस्ट ईट प्रोटीन्स इन द मॉर्निंग एंड देन उसके बाद प्रोटीन स्मूदी ले ली, तो उससे किडनी पे इफेक्ट आ जाता है। तो इट शुड बी अ बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडेड होने चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वली, क्यों जरूरी है हेल्दी ब्रेकफास्ट? हेल्दी रहने के लिए ओ ब्रेकफास्ट तो कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनसे कहिए कि ब्रेकफास्ट करें। आज आप बताएंगे ना डॉक्टर साहब? आप सब लोग बैठे हैं, आप यही बताएंगे कि क्यों करना है, कब करना है, कितने बजे करना है। ये जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का समय रहता है कि मैंने शाम को 6:30 बजे खाना खा लिया और अगले दिन मैं 1 बजे के करीब खाना खाऊंगा, क्या ये हेल्दी रूटीन है या नहीं? नहीं, ऐसा कोई लाइसेंस थोड़ी है ना खाने का हमारे पास कि हम बिल्कुल नहीं खाएंगे इस बीच। अरे अगर फल खाने को जी चाह रहा है, रात को आंख खुल रही है, तो एक सेब खा सकते हैं आप, एक केला खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा शुरू में ही प्रोग्राम में एक सवाल रखा था कि क्या हम एक सा ब्रेकफास्ट खाएं रोज, और आपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के ब्रेकफास्ट के मेन्यू दे दिए। मैं सारे दर्शकों से कहूंगा ये प्रोग्राम के बाद ऑनलाइन इस प्रोग्राम को डाउनलोड करें और उन सबके मेन्यू अलग अलग अपने पास लिख ले, तो एक रिपीट होगा 20 दिन के बाद। तो और नीलम मोहन को मैं देख रहा हूँ, जैसे डॉक्टर नीलम मोहन को पिछले 20 साल से, इनसे भी पूछिएगा आप ये क्या खाती हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं। आप भी शायद करीब करीब वैसी की वैसी हैं। पिछले हम लोग 24 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं एक साथ। तो खाना ज़रूरी है सेहत के लिए। आपने बहुत अच्छा मंत्र दिया और स्वाद का भी आपने रिप्लेसमेंट दे दिया, फाइबर। तो स्वाद भी रखिए, फाइबर भी रखिए, दोनों को बैलेंस करिए। और देखिए, मैं इसमें ऐड करूंगा क्वांटिटी। हमें कहाँ रुकना है, वेयर टू स्टॉप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी हम तो सोचे, आज आपने हेपेटाइटिस डे की वजह से ये फैटी लीवर पे प्रोग्राम कर रही हैं, आपने तो बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है। तो हर एक दिन के लिए है, एवरी डे ऑफ द ईयर है ये प्रोग्राम। और ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं, इडली जैसे, हमने अभी इडली को नहीं बोला है शायद, तो इडली भी बहुत हेल्दी फूड है। अच्छा, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम क्या है, आप यूके जाइए, फिश एंड चिप्स रखे हर होटल में, चॉइस ही नहीं है। हमारे यहाँ इतनी वेरीगेटेड चॉइस है कि जो भी मन करे वो खाइए। वेजिटेरियन नाश्ते भी हैं, नॉन वेजिटेरियन नाश्ते भी हैं, और कभी कभी अपवाद भी ज़रूरी है। कभी कभी आप किसी को दावत में नाश्ते पे बुलाइए और उसके साथ कुछ और भी खाइए जो आप रोज़ नहीं खाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा कैलोरीज लीजिए। अच्छा, कल ही मैं अपनी ससुराल गया था और वहाँ मेरा रूटीन वाला ब्रेकफास्ट मैंने नहीं खाया, और ये मैंने पैच लगाया हुआ है, कर्व एकदम से शूट कर गया। आज ठीक आ गया, आज के ब्रेकफास्ट के बाद। वो आधा कर्व कल का है जो बिल्कुल टॉप पे जा रहा है। तो मेरी शुगर पूरे दिन बढ़ी रही। क्यों? क्योंकि 4 रोटी खिला दी सासू माँ ने, बड़ा अच्छा उसके साथ उन्होंने सालन बनाया था। तो खैर मैं उसके बाद लंच नहीं किया। लेकिन जो स्पाइक आते हैं ना हमारी शुगर में, ये स्पाइक्स नहीं आने चाहिए। तो हमें जो खाने की तादाद है, वो इतनी एक बार में रखनी चाहिए। हमारे शरीर में जो खराब इफेक्ट आता है वो फ्लक्चुएशन ऑफ द शुगर, बार बार हाई स्पाइक आ रहा है, फिर बॉडी इंसुलिन निकाल रही है, फिर हमने फिर खा लिया। अच्छा, दूसरा एक कॉन्सेप्ट हमको ठीक करना है कि भूख लगने पर खाना खाइए। ठीक है, ये नहीं कि साहब घड़ी ने टाइम बता दिया, इट्स लंच आवर, और आप खाना खाने बैठ गए। चलिए डॉक्टर साहब, इसी पर आगे डिटेल में बात करते हैं। आप डॉक्टर नीलम को ले लेते हैं। आपने बहुत तारीफ की डॉक्टर नीलम की। डॉक्टर नीलम, इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी फिटनेस का राज क्या है? हम क्योंकि एक हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। आदित्य रॉय कपूर कहते हैं कि 8 सालों से एक ही ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है?
बताया हुआ है, कर्व एकदम से शूट कर गया। मुझे एक्चुअली डबल बज आ रही है, सो आई एम गेटिंग कंफ्यूज। क्या मैं आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि 4 मैम आपको हम सुन पा रहे हैं। के साथ उन्होंने सालन बनाया था, तो खैर हाँ, जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं मैम। स्पाइक आते हैं ना हमारी शुगर में। राइट, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ इनको थोड़ा सा जी, आवाज मुझे कुछ डबल आ टेक्निकल रही इशू है, जरा उसको ठीक करवा because, देते हैं that ताकि is वो what डबल I आवाज, wanted क्योंकि to वो change. आवाज भी हमको एको हो रही है। If I'm audible, then I just wanted to say that the basic message that needs to be driven is that unless you understand the concept ki what is needed, so in the morning you have to go for a complex carbohydrate. Complex carbohydrate is, as rightly said, it could be either in the form of oats or even in the Indian like idli or millets roti. So we should take a complex carbohydrate so that it releases continuous glucose for us to get the energy. Along with that, we should have a protein. डॉक्टर The नीलम, protein डॉक्टर can be नीलम अगर in मेरी the आवाज form आप तक आ रही of है, आई थिंक आपके सिस्टम में शायद लाइव स्ट्रीम ऑन है, शायद उस वजह से ये ऑडियो आपके पास आ रहा है। अगर आप उसको वहीं से ठीक कर लें, फिर आप अपनी पूरी बात रखिएगा। आपकी आवाज़ भी हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं। इन द मीनवाइल मैं डॉक्टर अमित भार्गव के पास जाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद नीलम जी आपके पास दोबारा लौटूंगी। डॉक्टर साहब, हेल्दी ब्रेकफास्ट कितना ज़रूरी? देखिए, ब्रेकफास्ट इज डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मील, क्योंकि आपको दिन भर उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, दिन भर आपको उसके लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स चाहिए होते हैं, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग द होल डे आपको एनर्जी चाहिए होती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब ओवरनाइट फास्ट के बाद उठते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक लेवल्स वैसे ही बहुत लो होते हैं। अगर आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाएंगे तो ये आपको शरीर को बहुत नुकसानदायी होता है। तो एक ब्रेकफास्ट, इफ यू एक्चुअली आस्क मी, इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे। एंड ऐसा मानना है कि अगर आप ब्रेकफास्ट अच्छा लेते हैं तो आपको जो मिड डे हंगर पैंग्स आते हैं वो भी नहीं आएंगे, तो आपकी ओवर ईटिंग बचती है। सो दैट इज व्हाई ब्रेकफास्ट शुड बी हैड ऑन टाइम एंड वी शुड हैव एन एडिक्वेट ब्रेकफास्ट। अब क्या ब्रेकफास्ट करना है उसकी डॉक्टर already साहब बहुत बात आगे हो चुकी आगे है। बढ़े, क्या करना है वहां पर आऊं, लेकिन साथ ही साथ ये बताइए आपके उठने के कितनी देर बाद आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए आइडली? और क्योंकि इस बीच आपका वर्कआउट टाइम भी रहता है, बहुत से लोग सुबह सुबह वर्कआउट करते हैं, तो वो प्री वर्कआउट में भी क्या कुछ लेना चाहिए या फिर वर्कआउट के बाद ही आप ब्रेकफास्ट लेंगे? वो समय क्या रहता है? See, ideally, you should have some small meal before the workout, which may be in the form of a liquid, maybe a half a glass of milk or a juice or something, which doesn't give you, आपको वर्कआउट के टाइम में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम नहीं होना चाहिए या शुगर लेवल्स फॉल नहीं होने चाहिए। So that is one thing, and mostly within 2 to 2.5 hours of waking up, you must have your breakfast. बिल्कुल। और एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आपकी प्लेट है उसमें क्या क्या होना चाहिए? See, this we have already discussed. It should have adequate amount of proteins, carbohydrates, fibers होने चाहिए, minerals हैं, fruits हैं, all these things, and a small quantities of fat should also be there. Ideally, it should be a balanced breakfast बिल्कुल। or a balanced meal that you should have. चलिए।